अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट वहीद अहमद। ये खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख कर इसको समझें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। एंगल हमारे पास 45 से लेस होना चाहिए, यानी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अगर एंगल 45 से ग्रेटर है तो आपने इसको 45 से लेस चेंज करना है। अब चेंज किस तरह करना है ये हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन 196। अब साइन 196 को हमने देखना है कि इसका हमारे पास है कितना एंगल बाकी रहेगा। अब 196 को अगर हम इस तरह लिखें, साइन 2 इंटू 90, ये 2 इंटू 90 180, कितना एंगल इसमें ऐड हो रहा है? 16 डिग्री इसमें एंगल ऐड हो रहा है। तो ये लेस देन 45 है, कोई रिस्ट्रिक्शन यानी कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? अब सेकंड नंबर पे हमने चेक करना है इवन रोटेशन है या ऑड है। तो 2 इंटू 90 एक इवन रोटेशन है, तो हम साइन को साइन ही रहने देंगे। साइन 16 डिग्री किस क्वाड्रेंट में फॉल करे? 2 इंटू 90। अब इसमें देख लें, ये हमारे पास 1, ये 2, कुछ एंगल ऐड हो रहे थे, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है ये पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, तो बाहर हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इसका कॉस 147। अब इसको देख लें, अगर हम इस तरह लिखें कॉस, अब इसको पहले चेक कर लेते हैं। अब अगर 1 इंटू 90 लिखें तो ये 90 हो जाएगा। अब 147 में से माइनस करें, 147 माइनस 90, तो बाकी हमारे पास 57। लेकिन 57 45 से ग्रेटर है, इसको हम शो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अब 180 में से 147 माइनस करेंगे तो एंगल लेस देन 33 आ जाएगा। अब इसको अगर हम इस तरह लिख दें, 2 इंटू 90 माइनस, अब कितने एंगल माइनस हो रहा है? अब इसको चेक कर लें, 180 माइनस 147, तो ये आ जाएगा हमारे पास 33। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 33 हो जाएगा। 2 इंटू 90 माइनस 33। अभी लेस देन 45 हमारी कंडीशन में फॉल करेंगे। अब इसको किस तरह लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट इवन है तो कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस 33 डिग्री। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रेंट चेक कर लें, क्वाड्रेंट कौन सा है? अब ये 1, ये 2, कुछ एंगल माइनस हो रहे हैं। अब एंगल माइनस है, माइनस होगा तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में जाएगा, प्लस होगा तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में जाएगा। तो यहाँ जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और सेकंड में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो बाहर नेगेटिव का साइन लगेगा। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है साइन 319 डिग्री। अब इसको भी चेक कर लें। अब ये हो जाएगा 319 को 319 डिवाइडेड बाय 90, तो ये 3.54। एक हिंट याद रख लें, 3.54 है। जैसे 3.5 से ऊपर वैल्यू जाएगी तो ग्रेटर देन 45 हो जाएगी, लेसर देन 45 नहीं रहेगी। तो अब ये चलें मज़ीद चेक कर लें कि कितनी ज़्यादा वैल्यू। इसका मतलब 3 इंटू 90 बनेगा हमारे पास 270। 319 में से इसको माइनस कर दें 270 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 49। अब ये देखिए 49 हो गया। हमें लेस देन 45 करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 360 में से माइनस करेंगे। इसका मतलब अब हमारे पास जो रोटेशन बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी, साइन 4 इंटू 90 माइनस कर देंगे हम। अब कितना एंगल माइनस होगा? अब 360 में से माइनस कर दें अब 319, तो ये हमारे पास 41 डिग्री का एंगल बाकी रहेगा। इधर आ जाएगा 41 डिग्री। तो ये था हमारे पास इसका यानी प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम चेक करना है इवन है या ऑड। अब ये 4 इंटू 90 इवन है, तो साइन साइन ही रहेगा, साइन 41 डिग्री। अब नेक्स्ट हमें इसका क्वाड्रेंट चेक करना है। अब इसमें देख लें, ये हो जाएगा 1 2 3 4।
अब ये 4 × 90 यहाँ आ जाएगा, कुछ एंगल माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में जाएगा। और 4 क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन जो ये नेगेटिव होता है, तो बाहर नेगेटिव का साइन लग जाएगा। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास। नेक्स्ट देखें इसका पार्ट नंबर 4 है 254 डिग्री। अब इसको देख लें। अब इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 254 डिवाइडेड बाय 90, 2.82 नियर टू 3। तो इसका मतलब इसको ये ग्रेटर देन 45 है, लेस देन नहीं है। तो अब इसको नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब 254 को हम करेंगे, अब एक रोटेशन ऐड करेंगे 90 की। अब इस तरह लिखें cos 3 × 90। अब ये 270 हो जाएगा। 270 में से 254 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 16 डिग्री रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अब हमारे पास देखिए एंगल लेस देन 45 आ चुका है। अब इसमें देख लें 3 × 90, 3 × 90 का मतलब ऑड रोटेशन है, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज हो जाएगा। जब ये साइन में चेंज होगा तो इसको इस तरह लिखेंगे साइन 16 डिग्री। अब ये साइन 16 आ गया। अब इसका क्वाड्रेंट चेक कर लें। अब ये जाएगा 1 2 3, 3 × 90, कुछ एंगल माइनस हो रहा है तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट 3 में या ओरिजिनल फंक्शन, यहाँ फिर ओरिजिनल फंक्शन देखना है। ओरिजिनल फंक्शन कॉस है वो नेगेटिव होता है, तो इसके साथ नेगेटिव लग जाएगा। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है टेंजेंट 294। अब इसमें देख लें टेंजेंट 294 को, अब इसमें चेक कर लें इसको भी। 294 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हमारे पास 3.26 यानी लेस देन 50 है, 5 से लेस है तो ये एंगल लेस देन 45 ही होगा। तो अब इसकी रोटेशंस बन जाएंगी हमारे पास टेंजेंट 3 × 90। अब कितना एंगल ऐड हो रहा है, ये 270 होता है, हमारे पास 294 है तो 24 डिग्री इसमें ऐड हो जाएगा। अब 3 × 90 ऑड रोटेशन है, ऑड है तो टेंजेंट चेंज हो जाएगा हमारे पास कॉट में, कॉट 24 डिग्री। अब नेक्स्ट हम इसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे और साइन अप्लाई करेंगे। अब इसमें अगर क्वाड्रेंट देखें 1 2 3, ये कुछ एंगल ऐड हो रहा है तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में जाएगा। क्वाड्रेंट नंबर 4 में ओरिजिनल फंक्शन टेंजेंट जो वो नेगेटिव होता है, तो बाहर इसके नेगेटिव का साइन लगेगा। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें पार्ट नंबर 6 है हमारे पास cos 728 डिग्री। अब बड़ी वैल्यूज आ गई तो इसको आप, वही ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसको 90 की रोटेशंस में चेंज कर लें। अब ये हो जाएगा 728 डिवाइडेड बाय 90, तो ये 8.08, 8.08 का मतलब एंगल लेस देन 45 ही होगा, क्योंकि ये मैंने यहाँ आपको यानी बता दिया कि यहाँ पॉइंट के बाद अगर 50 है तो उससे ग्रेटर अगर होगा तो वो ग्रेटर देन 45। अब इसको हम लिखेंगे 728 को cos 8 × 90, ये 720 होगा। कितना एंगल ऐड हो रहा है, जस्ट 8 डिग्री हमारे पास एंगल ऐड हो रहा है, लेस देन 45। अब नेक्स्ट क्या होगा, 8 × 90 इवन रोटेशन है तो ये हमारे पास cos ही रहेगा, cos 8 डिग्री। अब इसमें हमने क्वाड्रेंट चेक करने हैं तो इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। 4 2 8, 8 पे हमारी 2 रोटेशनें कंप्लीट हो जाएंगी, इग्नोर हो जाएंगी, बाकी कोई 90 की रोटेशन बाकी नहीं है, कुछ एंगल ऐड हो रहा है तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 1 में फॉल कर जाएगा। और क्वाड्रेंट 1 में कॉज है वो पॉजिटिव होता है, इसके साथ पॉजिटिव का साइन लग जाएगा। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 है हमारे पास साइन -625 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो साइन का यानी प्रॉब्लम सॉल्व करें। साइन माइनस थीटा जो है इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। माइनस का साइन बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन 625 डिग्री। उसके बाद हमने नेक्स्ट अब इसके वही चेक करने एंगल
45 से लेस बनाना है तो 625 को हम डिवाइड कर देंगे 90 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.94। इसका मतलब नियर टू 7। तो हमारे पास ये एंगल 45 से ग्रेटर होगा, तो हम इसमें एक एंगल खुद से अभी रोटेशन ऐड कर देते हैं। यानी हम इसको अब इस वक्त लिखेंगे माइनस साइन 7 इंटू 90। 6 इंटू 90 बनना था, मैंने 7 कर दिया, डेफिनेटली अब एंगल माइनस होगा। अब कितना माइनस होगा ये हम चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 90, 630 में से 625 माइनस करेंगे तो जस्ट हमारे पास 5 डिग्री बाकी रहेगा। अब इसमें नेक्स्ट हमने देखना है, इसको हम इस तरह लिखेंगे माइनस, अब ऑड रोटेशन है, साइन जो ये कॉज में चेंज हो जाएगा, कॉज 5 डिग्री। अब इसमें क्वाड्रेंट चेक कर लें, 490 कंप्लीट होंगे, रोटेशन कंप्लीट, बाकी 3 रह जाएंगे, 1 2 3। कुछ एंगल माइनस हो रहा है तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में फॉल करेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर क्वाड्रेंट नंबर 3 में फॉल करे तो 3 में ओरिजिनल साइन जो है नेगेटिव होता है, तो बाहर नेगेटिव लगा देंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 5 डिग्री आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, इसमें भी वही कॉस माइनस थीटा वाला रूल है। कॉस माइनस थीटा ये इक्वल होता है प्लस कॉस थीटा के, यहाँ आ जाएगा प्लस कॉस 435 डिग्री। अब 435 को हमने 90 की रोटेशन में चेंज करना है। अब ये हो जाएगा 435 डिवाइडेड बाई 90। 4.83 ग्रेटर देन 50 है पॉइंट के बाद, तो इसमें हम पहले से ही एक 90 ऐड करके एंगल माइनस कर देते हैं, तो लेस देन 45 बन जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास कॉस, अब इसको हम करेंगे 5 इंटू 90। कितने एंगल माइनस हो रहा है ये हम चेक कर लेते हैं। अब ये हो रहा है माइनस हमारे पास 5 इंटू 90, 450, हमारे पास 435 है, तो 15 डिग्री एंगल जो वो माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें 5 इंटू 90 ऑड रोटेशन है, तो कॉज साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 15 डिग्री, साइन 15। अब नेक्स्ट इसमें वही हमने क्वाड्रेंट चेक करना है, 4 इंटू 90 इग्नोर हो जाएंगे, 1 इंटू 91, कुछ एंगल माइनस हो रहा है तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फॉल करेगा। और फर्स्ट में कॉस ओरिजिनल फंक्शन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, साइन 150 डिग्री। अब ये हो जाएगा हमारे पास साइन 150। अब इसको तो सिंपल सा है, ऐसे लिख देंगे 1 इंटू 90 में यानी ऐड करें तो बाकी 60 रहेगा, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 90 करेंगे, माइनस 30 डिग्री कर देंगे। तो ये हमारे पास इवन रोटेशन है, साइन साइन रहेगा, साइन 30 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, सेकंड बनेगा, 1 2 कुछ एंगल माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन जब वो पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस का साइन लगेगा। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 9। अभी नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग। हमने इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है। आप देखेंगे इसमें पार्ट नंबर 1 है, यानी लेफ्ट को हमने राइट के इक्वल करना है। अब यहाँ हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, पार्ट नंबर 1 में फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्ट हम इसमें यानी अभी जो कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो वो भी कर सकते हैं। तो कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट से ही हम इसको अभी सॉल्व करेंगे, फार्मूले हम नेक्स्ट देखेंगे जब उनका यूज़ आएगा। तो इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 180 प्लस एल्फ़ा इंटू साइन 90 माइनस एल्फ़ा, इसको भी अल्फ़ा कह दें, अल्फ़ा ही है ये। अब इसमें देखें होगा क्या, हमें करना है अगर हम इस 190 को लिखते हैं 2 इंटू 90 प्लस एल्फ़ा, और ये एज इट इज़ रहे साइन
90 माइनस एल्फा। अब अगर फर्स्ट में देखें 2 इंटू 90 है, इवन रोटेशन है, साइन साइन ही रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? क्वाड्रेंट अब हमारे पास इसमें बन जाएगा 2 इंटू 90 में सेकेंड क्वाड्रेंट कुछ एंगल ऐड हो रहा है तो ये थर्ड में चला जाएगा। थर्ड में जब साइन का साइन चेक करेंगे तो वो माइनस होगा, तो बाहर हम माइनस लगाएंगे इस तरह। उसके बाद साइन 90 माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास ऑड रोटेशन है तो साइन जो है ये कॉज में चेंज हो जाएगा। कॉज एल्फ़ा 90 माइनस अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में साइन जो है ये पॉजिटिव होता है तो इसके साथ पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा, ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। हेंस प्रूव्ड। और यही हमने प्रूव करना था। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। अब ये ज़रा टेक्निकल है, बड़ी कैलकुलेशन है, इसमें देख लेंगे ज़रा। इसको हम लिख देंगे, इसके लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 780 डिग्री, साइन 4480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब इसको देखेंगे, साइन 780 को हमने लिखना है तो साइन 780 की पहले हम रोटेशंस देख लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 780 डिवाइडेड बाय 90, तो 8.67 है, यानी 890 कंप्लीट है। इसको हम लिखेंगे साइन 8 इंटू 90, कितना एंगल ऐड हो रहा है? अब ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 90, 720, हमारे पास 780 है तो 60 डिग्री का एंगल इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह साइन 480 को भी हमने देखना है। अब इसको चेक कर लें, 480 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.33, इसका मतलब 590 कंप्लीट है। साइन 5 इंटू 90, कुछ एंगल ऐड हो रहा है। अब ये कितना ऐड होगा, ये देखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 90 450, उसके बाद हमारे पास 480 है तो इट मीन 30 डिग्री का एंगल इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद प्लस कॉस 120 है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, कॉस 1 इंटू 90 प्लस 30, और एंड पे हमारे पास आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब इसको हमने नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है। इवन रोटेशन है तो साइन हमारे पास साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री। अब 8 इंटू 90 दो रोटेशन कंप्लीट है, कुछ एंगल ऐड हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है। इसी तरह नेक्स्ट, अब यहाँ 5 इंटू 90 ऑड रोटेशन है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। उसके बाद क्वाड्रेंट 4 इंटू 90 4 रोटेशन कंप्लीट, एक रह जाएगी बाकी। जब उसको हम देखेंगे 1 इंटू 90, ये फर्स्ट और ये नेक्स्ट कुछ एंगल ऐड हो रहा है तो सेकंड में आ जाएगा। तो सेकंड में हमारे पास ओरिजिनल साइन जो ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव का साइन लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्लस, अब यहाँ भी ऑड रोटेशन है, कॉज साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। अब 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में ओरिजिनल फंक्शन कॉस, तो कॉस नेगेटिव होता है, बाहर नेगेटिव लग जाएगा। इसी तरह साइन 30 एज इट इज लिख देंगे, साइन 30 डिग्री। अब इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। अब साइन 60 हमारे पास होता है वैल्यू में √3/2। इसी तरह cos 30 भी √3/2 होता है, प्लस माइनस माइनस साइन 30 1/2। इसी तरह नेक्स्ट भी साइन 30 1/2 हो जाएगा। अब ऊपर स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई के 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर हो जाएगा, ओवर में 4 माइनस इधर भी 1/4, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ऊपर 3 रह जाएगा, 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/4। एलसीएम सेम हो तो न्यूमिनेटर इनके प्लस माइनस होते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2।
हमने इसकी सॉरी राइट हैंड साइड बनानी थी, तो राइट हैंड साइड 1/2 है, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3 है cos 306 प्लस cos 234 प्लस cos 162 प्लस cos 18। इसको 0 के इक्वल लाना है, तो ये हो जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड cos 306, उसके बाद प्लस cos 234 प्लस cos 162 प्लस cos 18। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा cos 306 को हम 90s में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 306 डिवाइडेड बाय 90, 3.4 इन 270, 306 माइनस 270, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36। इसको हम लिख देंगे यहाँ cos 3 इंटू 90 प्लस 36। अब नेक्स्ट 234 है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। 234 डिवाइडेड बाय 90, तो वो तो 180 होगा। 180 में से हम 234 को माइनस करते हैं, 234 माइनस 180, ये 54 है। अब ये ज़रा ख्याल करें, हमारे पास 36 है, हमें यहाँ किसी तरीके 36 लाना है, तो इसका ऑप्शन क्या है, हम इसमें एक रोटेशन ऐड करेंगे, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 270। अब इसमें से माइनस करके देखते हैं 234 क्या आंसर आता है, तो 36। अब ये दोनों मैच करेंगे, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे प्लस cos 3 इंटू 90, और इसमें से एंगल माइनस करेंगे 34 डिग्री का। इसी तरह आगे हम प्लस cos 162 और 18 को सॉल्व करेंगे। अगर इनको हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस cos 162। अब यहाँ फिर हमें 18 चाहिए। 18 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 90 या 180, इसमें से एंगल माइनस करेंगे 162 को, तो यहाँ 18 बाकी रहेगा हमारे पास। तो ये फॉर्मेट हमने बनाना है, और नेक्स्ट प्लस cos 18 एज इट इज़ लिख देंगे, cos 18। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब ये और रोटेशन है, तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 36 डिग्री, उसके बाद साइन 36। अब ये एंगल हमारे पास क्वाड्रेंट 4 बन रहा है, 3 इंटू 90 प्लस थीटा, कुछ एंगल ऐड हो रहा है, 4 में जाएगा, 4 में cos जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, ओरिजिनल फंक्शन, तो यहाँ बाहर पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्लस, अब यहाँ भी और रोटेशन है, cos साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 34 डिग्री, सॉरी ये 36 डिग्री था, 36 डिग्री। उसके बाद कुछ एंगल माइनस हो रहा है 3 इंटू 90 में, तो क्वाड्रेंट 3/3 में ओरिजिनल फंक्शन cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। इसी तरह प्लस नेक्स्ट है cos 2 इंटू 90, इवन रोटेशन है, cos ही रहेगा, cos कुछ एंगल माइनस हो रहा है, तो क्वाड्रेंट 2 ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, बाहर नेगेटिव का साइन लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट cos 18 एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास इसका 0 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। ये इसकी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव। यही हमने प्रूव करना। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 4। इसको देखते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड cos 330 डिग्री, साइन 600, उसके बाद प्लस cos 120, उसके बाद साइन 150। अब इसको हमने उसी तरह सॉल्व करना है। तो ये जो cos 330, इसको अगर हम इस तरह लिखते हैं 3 इंटू 90, अब इसमें बनेगा हमारे पास 3 इंटू 90।
ये हो जाएगा 3 इंटू 90 270, 270 330 60 डिग्री एंगल ऐड हो जाएगा। इसी तरह 600 को चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 90, ये 6.67, यानी हमारे पास 6 रोटेशंस कंप्लीट हैं। ये हो जाएगा साइन 6 इंटू 90 प्लस कितना एंगल ऐड हो रहा है 6 9 54 540, तो 60 डिग्री के एंगल इसमें ऐड हो रहे हैं, यहाँ 60 आ जाएगा। फिर यहाँ cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 1 इंटू 90 प्लस 30। इसी तरह नेक्स्ट साइन 150 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री यहाँ भी। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये ऑड रोटेशन है तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 60 क्वाड्रेंट 4 बन रहा है यानी 3 में कुछ एंगल ऐड हो रहा है, 4 में cos जो है पॉजिटिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट है साइन 6 इंटू 90, इवन रोटेशन है तो ये हमारे पास साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री, कुछ एंगल हमारे पास प्लस हो रहा है तो क्वाड्रेंट नंबर 7 बनेगा। 7 क्वाड्रेंट में यानी 490 कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी 2 इंटू 90 कुछ एंगल ऐड 3 रह जाएगा। तो थर्ड में हमारे पास जो साइन बने, साइन का साइन बनेगा वो नेगेटिव होता है तो बाहर नेगेटिव लग जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास cos 1 इंटू 90 प्लस 30, अब ये हो जाएगा हमारे पास ऑड रोटेशन है तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें चेक करना है क्वाड्रेंट, तो 90 प्लस 30 कुछ एंगल ऐड हो रहा है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है या नेगेटिव लग जाएगा। उसके बाद साइन 90 प्लस 60, ऑड रोटेशन है cos 60 डिग्री। अब इसमें सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन जो ये हमारे पास पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूज अप्लाई करते हैं। साइन 60 होता है √3/2। इसी तरह माइनस को हम बाहर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई ये भी √3/2। इसी तरह प्लस माइनस ये साइन 30 1/2। इसी तरह मल्टीप्लाई ये cos 60 जो है ये हमारे पास होता है 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये एक दफ़ा इसको लिख लें √3² 2 × 4 -1/4। अब इसको नेक्स्ट हम लिखेंगे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो -3/4 -1/4। एलसीएम सेम है, न्यूमिनेटर एडलेस होंगे तो ये -3 -1 -4/4, तो आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। अब ये इसकी हमारे पास राइट हैंड साइड है और यही हमने प्रूव करना था। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो गया। उम्मीद है समझ गए, इसमें कोई मसला नहीं है। इसको करेंगे, समझेंगे, कोई इशू होगा तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें, इसको समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।